मूल रूप से अल्मोड़ा और हाल में रुद्रपुर के कौशल्या फेज 2 निवासी लगभग 50 वर्षीय सुषमा पंत किच्छा स्थित सरकारी स्कूल में शिक्षिका थी। बताया जा रहा है कि शिक्षिका ने शादी नहीं की थी और उसके साथ यूपी निवासी विवाहित अजय मिश्रा 14 से 15 साल से रह रहा था। लोगों का कहना है कि दोनों लिव इन में रहते थे और वह केयरटेकर के रूप में लोगों के सामने दिखावा करता था। अजय मिश्रा दक्ष चौराहे पर एक होटल चलाता है। सुबह सुषमा पंत घर पर ही थी, जबकि अजय मिश्रा सुबह 7:15 बजे के आसपास मुख्य गेट पर ताला जड़कर होटल चला गया। इस दौरान सुषमा ने घर के बाहर से गुलाब के फूल पूजा के लिए तोड़े। दोपहर में जब अजय मिश्रा घर पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था। जब उसने दरवाजे को धक्का दिया तो सुषमा की जली हुई लाश देखकर उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। बाद में सोसाइटी के अध्यक्ष सुरेंद्र गंगवार ने पुलिस को सूचना दी और घटनास्थल पर पहुंचे लोगों का कहना था कि महिला को आरोपी ने मार डाला है। महिला की मां रुद्रपुर के आवास विकास में ही रहती है। कौशल्या एनक्लेव कॉलोनी के अध्यक्ष सुरेंद्र गंगवार के अनुसार आरोपी अजय मिश्रा निवासी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश पहले से ही शादीशुदा है और पिछले लगभग 14 से 15 सालों से सुषमा पंत के साथ कौशल्या एनक्लेव में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है। उनका कहना है कि आरोपी शिक्षिका को पहले भी प्रताड़ित करता था और शारीरिक और मानसिक टॉर्चर कर रहा था। जानकारी मिली कि आरोपी रुद्रपुर के दक्ष चौराहे में एक ढाबा चलाता है और वहां भी किसी अन्य महिला के साथ रहता है। पड़ोसियों ने बताया कि सुषमा पंत अपने घर में काम करने वाली महिला को हटाना चाहती थी, लेकिन आरोपी उसे यह नहीं करने देता था, जिससे विवाद बढ़ा। लोगों का कहना है कि काम करने वाली महिला वही है जो ढाबे में आरोपी के साथ रहती है और दोनों के बीच कुछ चल रहा था। लोगों का कहना है कि सुषमा पंत की हत्या अजय ने ही की है। पुलिस ने भी केयरटेकर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उन्होंने रौली मचाना शुरू करी तो इन भाभी ने मुझसे कही कि भाभी भाभी कहाँ हो आप? तो मैं छत से आई, मेरी बेटी ने आवाज लगाई, मम्मी मास्टरनी आंटी खत्म हो गई। मैंने कि तेरा दिमाग खराब है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले फूल तोड़ते देखी है। लेकिन कह रहे वो आग लगा के मर गई। जब मैंने देखा नहीं है कुछ, मैं भगी चली गई हूँ अंदर। अब मैंने जाके देखा तो मुझे अजीब सा लगा, चक्कर से आ गए तो मैंने नहीं देख पाया। मेरी बेटी ने पकड़ कहा है कि ये आंटी पड़ी है, ये ढक रही थी उनके ऊपर, चादर ढकी हुई। और मेरी बेटी मुझे पकड़ के ले आई, मेरे हाथ पैर कांप गए तो मेरी बेटी ले आई मुझे पकड़ के। फिर तो यहाँ सारी गली इकट्ठी हो गई थी और ये कई बहुत शिकायत करती थी कि मुझे मेंटली प्रॉब्लम, मुझे टॉर्चर करता है और बहुत सारी परेशानियां बताती थी। और उनके जो इनके साथ रहती हैं उनके साथ बारे में भी मुझे बताती थी। किस तरह की परेशानियां बता रही थी? वो बता रही थी कि ये मेंटली वो करता है मुझे टॉर्चर, मुझे दवाई देता है और कहता है कि मुझे किसी से बोलने नहीं देता है। और परसों पहले दिन कह रही थी मेरा मोबाइल छीन ले गया है, मेरे से पैसे भी ले गया है। मेरी बेटी को बुला के ले गई कि बेटे नंबर मेरी मम्मी का देख, और मैं जा रही हूँ रोडवेज के पैसे हैं कि नहीं, पैसे नहीं है, तेरी मम्मी से ले लूंगी उधार पैसे। तो जब से इन्होंने दो तालों के अंदर लॉबी वाला भी कभी कभी लगा जाते थे और मेन गेट का तो हमेशा रहता था। धुआं, इतना धुआं था जैसे कि हम पतीला चढ़ा देते हैं चाय का और वो जल जाता है, बस उतना ही धुआं निकला है और बाकी का हमने धुआं देखा ही नहीं है, नहीं कोई चीज जली देखी मैंने। तो 11 बजे का जब ये आए तो इन्होंने मतलब मेरे ख्याल से ये घर में नहीं घुसे हैं, उससे पहले ही ये चीखते हुए आए हैं। बोले कि वो ऐसा है, ज्योति वो आग लगा के मर गई, अपनी भाषा में बोले कि वो आग लगा के मर गई। मैंने कहा है। फिर मैं इनको भाभी को बुला के लाई तो हम लोग इन्होंने जाके देखा पहले, फिर पीछे से मैं गई, लेकिन सही से हम लोग देख नहीं पाए थे। उनके पतीला उल्टा घबरा गए, हाफलियत हो गई थी हम लोगों को और उसमें पानी भी और बस पड़ा है, मैंने देखा। रोते जा रहे थे ये लोग। सर बिल्कुल भी आई और आवाज उनकी आई नहीं है, ना कोई जलने का कुछ आया है। हम लोग बराबर में थे बिल्कुल ही, ना कुछ चीखी चिल्लाई है। और 7:30 बजे मेरे हस्बैंड यहाँ पूजा पाठ करते हैं, वो जा रहे थे तो वो यहाँ खिड़की में से बोल रही थी पंडित जी प्रणाम। तो उन्होंने ये कहा कि अच्छा खुश रहो। उन्होंने कहा आपके गुलाब के फूल हैं, तो उन्होंने डंडे से तोड़े, नहा धो के पूजा भी करिए सुबह 7:30 बजे के टाइम भी। अगर जलता है तो पता चल जाती है कि दूध जल गया। तो किसी चीज की अब कोई इतनी बड़ा हादसा अंदर हो रहा है, हमें तो ये भी नहीं पता चला। ये ताला लगा के गए थे अंदर से बाहर से, तो हमें कैसे पता चलता? शादी नहीं हुई थी, नहीं वो कम से कम दिवाली के आसपास मेरे यहाँ कितनी देर बैठ के आई हैं
उन्होंने कही मेरी शादी भी नहीं हुई, जन कहाँ से इसे भगवाओ, ये मुझे परेशान कर रहा है सारी गली वालों के साथ। मैं बोली भाभी आप ही हमारा साथ नहीं दोगी तो हम कैसे भजवा सकते हैं, ये तो आप ही कर सकती हो। क्या मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ और आप इसे निकलवाओ, ये मुझे बहुत परेशान कर रहा है कहती थी। इन्होंने फोन भी किया है, हमने कहा था कि आप पुलिस को फोन करो, बुलाओ यहाँ, तो कहीं फोन किया था, पता नहीं कहाँ किया था, लेकिन हाँ इनकी मम्मी का नंबर मेरे बेटे ने ही इनके ही फोन से लगा के दिया था कि लो आंटी अपनी मम्मी से बोलो, ये वो कुछ करेंगे हम लोगों के लिए इनसे कि ऐसा ना हो कि हम लोग कहीं ये कह देते कि इन्हें बीमारी है, आप दूर रहो, ये आपको भी लग जाएगी बीमारी और आप इन्हें अपने बर्तन में कुछ मन देना, लेकिन कभी कभी फोन नहीं आती थी। धीरे धीरे मेंटल करते चले गए, मतलब डिप्रेशन में डालते चले गए। हमने तो 5-6 महीना थे, हमारा कोई संपर्क भी नहीं था, बोलने ही नहीं देते थे, ये बोलती मारपीट भी करते थे, मारा था सर्दियों में पिछली साल, हमारे घर पर आवाज आई थी तो हम आए थे, हम बता नहीं रहे, हमें पता ही नहीं चला इस बार तो। हमारे बच्चे इनके बच्चे हम लोग गए थे इस बात का कि मतलब हमारे बराबर में लेडीज जल के मर गए। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।